हेलो गाइस। आज मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि T3 और T4 जो होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 थायरोक्साइन कैसे अपने बॉडी में रिलीज़ होता है, कैसे अपने ब्लड में सिक्रीशन होता है इसका। तो पहले क्या होता है कि हम जो खाना और जो पानी हम पीते हैं उससे अपने बॉडी में आयोडाइड आता है। अपने ब्लड में आयोडाइड का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तो ये है एक थायराइड सेल। अब ये जो थायराइड सेल है इसके अंदर एक NIS बोल के ट्रांसपोर्टर रहता है जो कि है सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। ठीक है, इस ट्रांसपोर्टर का नाम है। अब ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है, ये आयोडाइड जो ब्लड में है उसको ये पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है, करके इस सेल के अंदर भेज देता है। अब फर्स्ट स्टेप हो गया ट्रैपिंग। अब सेकेंड स्टेप है ये ट्रैप जो हुआ आयोडाइड, ये एक ट्रांसपोर्टर रहता है जो कि इस पार से इस पार तक पहुंचाता है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन इस आयोडाइड को ट्रांसफ़र कराता है। तो ये पहुंच गया यहाँ आयोडाइड। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये आयोडाइड ये H2O2 और थायराइड परऑक्सीडेज इन दोनों के मदद से ये हो जाता है ब्रेक। किन किन में ब्रेक होता है, I+, HOI एंड EOI। HOI का मतलब होता है हाइपोआयोडस एसिड और EOI का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड हाइपोआयोडेट। अब ये जो तीनों चीज़ फॉर्म हुए, ये तीनों चीज़ ये थायरोग्लोब्यूलिन जो कि इस सेल के अंदर ही होता है, थायरोग्लोब्यूलिन ये तीनों जो प्रोड्यूस हुए इस सेल के साथ बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, और बाइंड करके क्या फॉर्म करता है, बाइंड करके फॉर्म करता है MIT एंड DIT जो कि इस TG के साथ लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो MIT का मतलब होता है मोनो आयोडो थायरोसिन और DIT का मतलब होता है डाई आयोडो थायरोसिन। ठीक है, अब ये जब हो गया, ये जब प्रोड्यूस हो गया, इसके बाद होता है कपलिंग। तो ये TG जिसके अंदर MIT और DIT ऑलरेडी लगे हुए हैं पहले से, इसका होता है कपलिंग। कपलिंग मतलब क्या, एक साथ जुड़ जाना। तो ये कपलिंग करके फॉर्म करते हैं T3 T4। ठीक है, तो इस कपलिंग के बाद क्या हमको मिला, ये TG का जो थायरोग्लोब्यूलिन का जो मॉलिक्यूल था वो MIT DIT उसमें होता है, और जो कपलिंग हुआ उसके लिए उसकी वजह से हमको T3 और T4 मिला। ठीक है, अब ये पूरा जो मॉलिक्यूल है ये कोलॉइड फॉर्म में ये स्टोर रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, कोलॉइड फॉर्म में स्टोर रहता है एक जगह पे। अब ये एंडोसाइटोसिस होके ये सेल के अंदर घुसता है। ठीक है, ये जो कोलॉइड है, ये जो स्टोरेज रहता है, ये एंडोसाइटोसिस के हेल्प से इस सेल के अंदर घुस जाता है। या तो डायरेक्टली यहाँ से घुसता है, या तो यहाँ पे स्टोर रहता है वहाँ से घुसता है। ठीक है, घुस गया। अब इसके अंदर हम लोग को T3 T4 MIT और DIT तीनों चीज़ इधर है। अब ये जो घुसा, ये लाइसोसोम जो है इसके साथ रिएक्ट करके इसको ये तोड़ देता है। ठीक है, लाइसोसोम प्रोटियोलेस मतलब इसका होता है प्रोटियोलाइसिस। तो इसको ये लाइसोसोम तोड़ देता है। तोड़ता है किसमें है, एक होता है एक तोड़ता है तुम्हारा DIT और MIT में। ठीक है, और बाकी तोड़ता है T3 और T4 में। ये जो चार यहाँ पे लगे हुए थे उन चारों को अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो ये जो MIT और DIT जो वो तोड़ के निकला, ये हमको फिर से डीआयोडाइनेशन हो जाता है इसका। ठीक है, तो डीआयोडाइनेशन पहले हमको ये सब आयन्स मिले थे, ये MIT DIT इससे फॉर्म हुआ था, और पहले ये आयोडाइड जो था उससे ये सब आया था। तो ये डी आयोडीनाइजेशन होके ये I- में फिर से कन्वर्ट हो जाता है, और फिर से वही चीज़ ऐसे 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 साइकिल जैसे घूमेगा। ठीक है, और बाकी जो T3 और T4 जो प्रोड्यूस हुए हमको मिले, ठीक है, ये T3 होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 होता है थायरोक्सिन। ठीक है, ये दो जो चीज़ें हैं यही मेनली होता है थायराइड हार्मोन। तो ये अब यहाँ से सिक्रीशन हो जाता है। ठीक है, अब ये T3 फॉर्म हो गया, और जो T4 रहता है ये मेनली क्या होता है, T4 अपना जो लीवर है या फिर अपना किडनी है, जो ये सब जो ऑर्गन्स है अपने, वो T4 को T3 में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि लीवर मेटाबॉलिज्म हेल्प कर रहा है। और ये बाकी जो T3 प्रोड्यूस हुए, ये जो सब T3 प्रोड्यूस हुए, ये अपना अलग अलग ऑर्गन्स ये लीवर से लेके किडनी से लेके अपना मेटाबॉलिज्म कराता है। ठीक है,
और एक चीज़, अपना जो CNS है उसके अंदर खुद की कुछ सेल्स है जो कि ये कन्वर्शन करा सकता है, तो उसको अपने किडनी या फिर अपने लीवर से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग नहीं लेते। ठीक है, तो यही है पूरा। इससे आयोडाइड ऐसे ब्लड से आके इसके अंदर घुस के पहले होगा ट्रैपिंग, फिर यहाँ से होगा आके आपका हो गया थायराइड परऑक्सीडेज जो एंजाइम है इसके साथ ऐसे आयोडाइन रिएक्ट करके ये सब चीज़ें फॉर्म करेगा। उसके बाद MIT-DIT फॉर्म होगा, फिर यहाँ से हो जाएगा कपलिंग करके T3 T4 हो जाएगा। ये या तो डायरेक्टली एनगल्फ हो जाएगा इस सेल के अंदर, या तो कोलॉइड फॉर्म में स्टोर रहेगा, उसके बाद यहाँ से सेल के अंदर जाएगा। अब ये लाइसोसोम के कांटेक्ट में आके तोड़ देगा लाइसोसोम इसको, तो दो हिस्सों में तोड़ेगा, एक MIT-DIT और एक हो गया T3 T4। इसको हम बोलते हैं प्रोटियोलाइसिस। MIT-DIT जो तोड़ा वो हम डीआयोडिनेशन करके फिर से सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा, और जो T3 T4 प्रोड्यूस हुआ वो अपने ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीशन हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप है सिक्रीशन, और सिक्स स्टेप है क्या, T3 जो प्रोड्यूस हुआ वो तो है, और T4 जो प्रोड्यूस हुआ वो अपने कुछ ऑर्गन जैसे कि लीवर और किडनी है वो T4 को T3 में कन्वर्ट कर देता है, और इसको हम बोलते हैं डीआयोडिनेशन करके। ये जो T3 है मेन जो है ये अपना मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, तो यही था T3 और T4 का सिक्रीशन अपने ब्लड में या फिर बॉडी में, और कैसे मेटाबॉलिज्म होता है। थैंक यू।